हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव धीरपुर में जन्मा और पला बड़ा निशान बचपन से ही जिम्मेदार था। उसके परिवार में माता पिता और बड़ी बहन थी। पिता एक मजदूर थे और बहन की शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया था। जब कर्जदारों ने अपमान करना शुरू किया तो निशान ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिल्ली की राह पकड़ ली, यह सोचकर कि मेहनत करके कर्ज चुकाएगा। दिल्ली पहुंचते ही निशान ने झूठ बोलकर खुद को 18 साल का बताया और छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन कागजों की कमी की वजह से बार बार उसे नौकरी से निकाला गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और छोटे मोटे होटल, ढाबों, फैक्ट्रियों में काम करता रहा। 1 साल तक लगातार संघर्ष के बाद वह एक ढाबे में स्थायी रूप से लग गया और वहीं रहने भी लगा। काम से मिलने वाले कुछ पैसों को वह घर भेज देता, कुछ में अपना पेट भरता और बाकी बचाता। धीरे धीरे उसकी उम्र 18 साल हो गई और अब उसने अपने कागज बनवा लिए थे। इसके बाद उसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर की नौकरी मिल गई। यहीं से उसकी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आने लगी। 2 साल बाद उसने वहां से कुछ पैसे जोड़कर खुद का एक ऑटो रिक्शा लेने का प्लान बनाया। निशान ने अपनी बचत और थोड़े कर्ज से एक ऑटो ले लिया। वहां सुबह से देर रात तक ऑटो चलाता और दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता। घर वालों को हर महीने पैसे भेजता। बहन की शादी का कर्ज धीरे धीरे खत्म होता गया। उसका सपना था कि जब तक सब कुछ ठीक हो जाए तो वह दिल्ली में एक छोटा सा घर ले और माता पिता को वहां बुला ले। एक दिन निशान की ऑटो में एक लड़की रोज बैठने लगी। नाम था संगीता, जो कि एक अमीर बाप की बेटी थी और पास के हॉस्टल में रहती थी। रोज कॉलेज जाती, मार्केट जाती और वापस आती। कई हफ्तों तक निशान उसे लाता ले जाता रहा। एक दिन दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। संगीता ने निशान में सच्चाई और मेहनत देखी। वहीं निशान को पहली बार किसी लड़की से ऐसा लगाव हुआ था। संगीता ने एक दिन अपने प्यार का इजहार कर दिया। निशान पहले झिझका, लेकिन संगीता के कहने पर मान गया। एक दिन संगीता ने निशान को एक होटल चलने को कहा। निशान ने मना किया, लेकिन संगीता के जिद पर वह मान गया। वहां जो हुआ उसका वीडियो संगीता ने बना लिया और निशान को ब्लैकमेल करने लगी। हर हफ्ते पैसे मांगती, समय समय पर मिलने बुलाती और निशान को डर में जीने को मजबूर कर देती। निशान भीतर ही टूटने लगा। उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। खाना पीना छूट गया। चेहरे की रंगत उड़ गई। वह सोचता जिससे प्यार किया उसी ने धोखा दिया, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहता। दिवाली पर जब वह घर गया तो उसके माता पिता उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उसका बचपन का दोस्त राहुल भी गांव आया था। निशान ने अपनी पूरी कहानी उसे बताई। राहुल ने वीडियो देखा और पूरा प्लान तैयार किया। उसने कहा, अब खेल पलटना है। दिवाली के बाद निशान दिल्ली लौटा। संगीता से मिलकर भावनात्मक बातों में उसे उलझाया। उसकी पारिवारिक स्थिति पूछी और उसके पिताजी के बारे में सब जानकारी इकट्ठी की। फिर एक दिन निशान ने कहा, अब मैं ये वीडियो तुम्हारे पापा को दिखाने जा रहा हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा। दहेज मिलेगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। संगीता घबरा गई, रोने लगी, पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। निशान ने शर्त रखी, तो जिंदगी में कभी मेरे सामने नहीं आएगी, नहीं तो ये वीडियो तेरे पिता को भेज दूंगा। संगीता सहम गई, मान गई। निशान ने उसे माफ कर दिया, लेकिन वीडियो को कभी दोबारा नहीं दिखाया। इसके बाद निशान ने मेहनत से 4 ऑटो खरीद लिए। उसने पिता को साथ लाकर बिजनेस में शामिल किया। एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की और दिल्ली में ही रहने लगा। उसका बेटा जब 4 साल का हुआ तो उसने और उसकी पत्नी ने सोचा कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाए। एक दिन निशान अपने पत्नी और बेटे के साथ स्कूल पहुंचा। वहां इंटरव्यू होना था। निशान घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही वह इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा, वह चौंक गया। सामने बैठी महिला कोई और नहीं, संगीता थी। दोनों की आंखें चार हुई। संगीता का चेहरा सफेद पड़ गया। निशान शांत रहा। संगीता ने तुरंत उसकी पत्नी और बच्चे को बाहर बैठने के लिए कहा और जैसे ही वह अकेले में आई, फूट फूट कर रोने लगी। निशान के पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दो निशान, मुझे नहीं पता था कि तुम फिर कभी मेरे सामने आ जाओगे। निशान ने उसे कंधे से उठाया और बोला, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। मैं यहाँ अपने बेटे के भविष्य के लिए आया हूँ।
पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं, बस तुम उसका एडमिशन करा दो। संगीता ने राहत की सांस ली और तुरंत बच्चे का एडमिशन कर दिया। अब जब कभी पेरेंट्स मीटिंग होती, निशान और संगीता आमने सामने होते, पर अब उनके बीच सिर्फ शालीनता और सम्मान होता। निशान ने कभी नहीं बताया कि उसने वीडियो बहुत पहले ही डिलीट कर दिया था, लेकिन संगीता आज भी इस डर में जीती है कि कहीं वो वीडियो लीक ना कर दे। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि समय बदलता है, पर इंसान की सोच उसे ऊंचाई या गिरावट की तरफ ले जाती है। निशान ने अपने दर्द और गुस्से को ताकत बनाया, बदला लेने की बजाय माफ किया, एक बेहतर इंसान बनकर उभरा। जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।